हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी मैम। मैं अर्चना मैम आ गई हूँ न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले क्या हैं? आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन। व्हाट इज मीन बाय दिस चैलेंजिंग क्वेश्चन? आपके स्कूल्स में प्रीलिम एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, राइट? तो आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वहां पर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन जो होते हैं हमारे चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं। उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, आपने ऑब्जर्व किया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है और जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, राइट? तो वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसे हमें कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आज हम करवाने वाले हैं। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो चैप्टर नंबर 1 के आज हम करेंगे चैलेंजिंग क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले आपको देखना है, आपने ऑलरेडी रिविजन्स वगैरह कर लिया है, एग्जाम्स आप दे रहे हो, तो आपको क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, राइट? पहले आप ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए। पहले क्वेश्चन देखने के बाद आप अपने रफ नोटबुक में खुद से ट्राई करना है आपको, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया सबसे पहले रीड करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, मतलब ट्राइंगल एबीसी है, उसमें आपको बोला है सेगमेंट डी इज पैरेलल टू सेगमेंट ए बी। मतलब आपको दो सेगमेंट है, सॉरी एक सेगमेंट और एक साइड है, जो आपको बोला गया है कि भाई ये पैरेलल से। ओके, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अगर मैंने बोला ए बी सी हमारा एक क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है? तो ए बी हमारा साइड हो गया और डी ई जो है वो हमारा सेगमेंट है। और आपको क्या बोला है, ये दोनों ही लाइंस पैरेलल से। ऑब्वियसली अगर पैरेलल्स आपके माइंड में आता है, जैसे मैंने बोला भाई ये दो लाइन पैरेलल से, तो यहाँ पर कुछ ट्रांसवर्सल है, तो आपको याद होना चाहिए कि भाई ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर हो सकते हैं। अगर यहाँ से भी मैंने कोई लाइन पास कर दिया तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो सकते हैं। ये सारी चीजें तो क्लियर है, ठीक है? बट आगे अभी हम पढ़ते हैं क्या बोला है। द AD इज इक्वल टू 2DC, ठीक है? देन एरिया ऑफ क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल ABED इज गिवन एज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको दिया गया है, ओके, विच इज गिवन एज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। मतलब मुझे पूरा जो है ना ये ट्राइंगल उसका एरिया निकालना है, ठीक है? अगर आप डायग्राम देखोगे तो डी जो है ना इस ट्राइंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, विच इज वन स्मॉल ट्राइंगल और एक आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है? आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया दिया है, बट यहाँ पर जो स्मॉल ट्राइंगल है उसका एरिया आपको नहीं दिया गया। वो आप कैसे निकालोगे? आपको पूरा ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए दोनों का एरिया पता होना चाहिए और दोनों का प्लस करोगे तो हमें क्या करना है, स्मॉल ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ यहाँ पर सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने बता दिया, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सॉल्यूशन, तो मैंने यहाँ बता दिया इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी क्या बोला गया है आपको, एडी इज इक्वल्स टू 2DC। समझ में आया? ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। मैंने बोला ये जो DC है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। तो मैंने बोला AD अपॉन CD इज इक्वल्स टू 2/1। यहाँ तक समझ में आया आपको? आपने कंपोनेंटो किया है, 9th स्टैंडर्ड में आपने किया रहेगा अलजेब्रा में। कंपोनेंटो मतलब क्या, जो नीचे के टर्म्स है वो ऊपर जाके प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD प्लस CD अपॉन CD। समझ में आया? यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, 2 + 1 डिवाइड बाय 1। क्लियर है? यहाँ पर हमारा रीजन जो रहेगा वो क्या रहेगा, बाय कंपोनेंटो, राइट? बाय कंपोनेंटो, ठीक है? ये हो जाएगा हमारा रीजन। क्लियर है? अब प्लस करो, एडी में अगर सीडी को आपने प्लस किया तो क्या बनेगा, मैंने एडी में सीडी को प्लस किया तो पूरा एसी बनने वाला है यहाँ पर, राइट? समझ में आया मैंने आपको क्या बोला? तो यहाँ पर बनेगा आपका AC। तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ AC अपॉन CD इज इक्वल्स टू 2 + 1 विल बिकम 3/1, ठीक है? अब ये जो भी आया है, जो भी वैल्यूज आई है, मैं यहाँ पर करने वाली हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, तो जरा देखो मैंने यहाँ पर लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या करने वाले हैं, बोथ साइड में हम स्क्वायर रूट लेने वाले हैं, ठीक है? टेकिंग स्क्वायर, नॉट स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, दिस इज AC ना, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका CD स्क्वायर।
ओके नाउ अगर मैंने लेफ्ट साइड का स्क्वायर किया तो राइट साइड का भी आपको स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है एंड 1 का स्क्वायर जो होगा वो 1 ही होगा राइट। ओके इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसका जो नेम है वो मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर है आप सबको राइट। अब आगे क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पर दिया है ना विच इज पैरेलल्स, इसका हमें यूज करना है। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं दो ट्राइंगल्स की बात करूंगी। यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, एक होगा जो बिगर ट्राइंगल और एक होने वाला है हमारा स्मॉलर ट्राइंगल। बिगर ट्राइंगल का मैंने नाम ले लिया ABC, तो स्मॉलर ट्राइंगल होगा DEC। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल हमारा क्या था DEC था। समझ में आया? ठीक है, आगे देखते। आगे मैंने बोला कि भाई यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे बिकॉज AB और D पैरेलल से, तो एंगल A और एंगल D सेम होगा, एंगल B और एंगल E सेम होगा। समझ में आया? मैंने बोला एंगल A और एंगल D सेम होगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC। समझ में आया? ठीक है, देन B वाला जो होगा एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEC। यहाँ तक समझ में आया? दोनों का जो रीजन होगा वो क्या होने वाला है यहाँ पर करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये आपको समझ में आया यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके नाउ अगर मैंने किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स निकाल दिए तो मैं बोल सकती हूँ भाई ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो मैंने यहाँ बता दिया ट्राइंगल जो ABC है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEC। ठीक है, ये सिमिलर हो गए, तो टेस्ट का नाम क्या होगा AA टेस्ट। क्यों AA टेस्ट लिया हमने? क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों एंगल्स की ही बात की है। समझ में आया आपको? अब मुझे बताओ, आपने एक थियरम पढ़ा एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, डू यू रिमेंबर दैट? वो थियरम काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के थ्रू, तो जरा आप उसको कर लेना बोर्ड एग्जाम से पहले। इसमें क्या होता है कि अगर मैंने बोला ट्राइंगल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लेने वाले हैं DEC। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग साइड। ओके, रेशियोज ऑफ, तो मैंने बोला AB स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा DE स्क्वायर राइट। ओके, यहाँ हो जाएगा आपने बोला BC, तो यहाँ हो जाएगा क्या BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर और यहाँ होगा DC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन DC स्क्वायर। ये कहाँ से आया, कौन सा रीजन है? ये है आपका एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारा थियरम है, वही मैंने यूज किया है, मैंने कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ ऐड वगैरह नहीं किया। समझ में आया आप सबको? ठीक है, अब यहाँ पर हम कौन सा लेंगे? देखो यहाँ पर 3 साइड्स के दिए हैं ना, हम कौन सा इसमें यूज करेंगे? सबसे पहले जो हमने पहले सॉल्व किया वो देखो, यहाँ पर क्या है AC एंड CD, तो AC CD की वैल्यू हमें पता है तो हम वही लेंगे, बाकी दोनों को नहीं लेंगे। तो हमने ले लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर अपॉन DC स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? अब मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किससे बना हुआ है? ट्राइंगल ABC जो है वो पूरा किससे बना हुआ है? ये क्वाड्रिलेटरल और स्मॉल ट्राइंगल्स मिलकर बना हुआ है। मतलब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की जगह पे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DABE। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है ना, उसकी जगह पे मैं ये वैल्यूज लिखने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? ABC की जगह पे मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की जगह पे क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या था वहां पर जरा देखते हैं, DABE। ठीक है, DABE, तो मैंने यहाँ लिख दिया DABE। ओके, अपॉन क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या थी हमारी? यहाँ पर देखो जरा, क्या था? AC स्क्वायर एंड DC स्क्वायर राइट। यहाँ पर था AC स्क्वायर एंड DC स्क्वायर जिसकी वैल्यू थी 9/1, तो मैंने यहाँ लिख दिया 9/1।
यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब एरिया ऑफ डी सी यहाँ पर क्या है, डिवाइड फॉर्म में, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी ए बी ई इज इक्वल्स टू 9 एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। यहाँ तक समझ में आया आप सबको, क्लियर है? ओके, नाउ एरिया ऑफ डी ई सी यहाँ पर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। सो दिस विल बिकम एरिया ऑफ डी ए बी ई आपको दिया गया, कितना दिया गया है, क्वेश्चन में जरा देखते हैं कितना दिया है, 40 आई थिंक दिया है। यस, 40 इज ऑलरेडी गिवन, राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 40। तो मैंने यहाँ बता दिया, इसके प्लेस पे मैं लिखने वाली हूँ 40 इज इक्वल्स टू 9 एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी माइनस बिकॉज इट इज प्लस साइन ना, यहाँ पर प्लस साइन में, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। समझ में आया? 9 में से 1 गया, कितना बचेगा, 8। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी आपका यहाँ पर आ गया, और ये है आपका 40। समझ में आया? 8 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरह का तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाय 8। ओके, 8 5 होता है, मतलब ये कितना आया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज वी आर राइटिंग एरिया ना, तो एरिया हमेशा क्या होता है, यूनिट का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आया एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, क्या हमें सिर्फ डी ई सी का एरिया निकालना था, नहीं, हमें निकालना था एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो मैंने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या था, डी, जस्ट अ सेकेंड, डी ए बी ई, राइट, डी ए बी ई, ये आपका हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट, डी ई सी का एरिया कितना है, 5 है, और ये जो है वो 40 है, मतलब कितना हो गया, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? देन फाइनल आंसर क्या लिखोगे, द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है आप सबको? सबसे पहले हमने क्या किया था, रेशियोज निकाले थे, AC अपॉन DC। देन हमने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया, सिमिलर प्रूफ करने के बाद एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स यूज किया, फिर वहां पर आगे सॉल्व करते 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 हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का वैल्यू आया। क्लियर है? ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था ये, राइट, चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये, बट जो बोलते हैं ना, क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, राइट, और मिलेगा भी तो अलग अलग तरीके से रहेंगे, क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से होता है, ठीक है, वो समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, आपको फाइंड क्या करना है, किस तरीके का थ्योरम यहाँ पर यूज होगा, वो जो जो हमारा माइंड है उस टाइम पे चलना चाहिए, राइट। तो इस टाइप का चैलेंजिंग क्वेश्चन और हम लेकर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।